एक माँ बाप होना क्या जन्म देने से ही हो सकता है? अगर जन्म देने से कोई माँ बाप होता तो जानवर भी आज सबसे अच्छे माँ बाप होते। जन्म देने के बाद उसके प्रति जो जिम्मेवारियां हैं, ड्यूटीज़ हैं, और वो बहुत सारे काम हैं जिन कामों के कारण एक बच्चे की परवरिश करते हुए वहाँ तक ले जाके खड़ा करना जहाँ से वो अब देश, कौम और पूरे समाज के लिए एक शानदार नागरिक के रूप में, आप एक भेंट के रूप में संसार को दे सकें, ये जब तक नहीं होता तब तक आप अच्छे माँ बाप नहीं हैं। पेरेंटिंग का ये सबसे पहला सूत्र है, और इस सूत्र के बारे में अगर कुछ जानते हैं या और जानना चाहते हैं तो इस तरह की वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर कुलविंदर सिंह, और हमारी जो ये एक सीरीज़ चलती है पेरेंटिंग के ऊपर, उसके ऊपर हम बहुत सारी बातें करते हैं। आज हम 3-4 विषयों के ऊपर बात करेंगे जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला तो ये कि पेरेंटिंग होता क्या है। पेरेंटिंग, अभिभावक होना इस बात का सूचक है कि आप अपने बच्चे के प्रति उतने ही जिम्मेवार हैं जितना कि एक बच्चे के वो अगर बिगड़ता है, वो अगर संवरता है, वो अगर कुछ अच्छा करता है, कुछ बुरा करता है, तो 90% या मोर देन 90% जिम्मेवारी आपकी ही होती है। तो वो जिम्मेवारी कैसे डेवलप करना, पहले तो आपके अंदर आए, वो आपको ये एहसास हो कि ये मेरे पास एक अमानत है परमात्मा की, उस अमानत को उतने ही बेहतर तरीके से मुझे पालना पोसना और बड़ा करना है जितने बेहतर तरीके से वो संसार को एक नायाब हीरा की तरह मैं प्रस्तुत कर सकूं। ये ऐसे ही है कि कोई किसी को कोई एक बहुत शानदार हीरा दे जाए और कहे कि इसे आप रख लीजिए और मुझे कुछ समय बाद वापस कर दीजिएगा। तो अगर वो एक तरीका ये है कि अंदर कूड़े में फेंक दे और वो वापस आए तो उसको दे दे, एक तरीका ये भी है। एक दूसरा है कि उस हीरे को एक म्यूजियम की तरह रख के टिकट लगा के बहुत शानदार उससे कमाई करे, और वो कमाई प्लस वो हीरा वो उसी व्यक्ति को जब आने पर वापस करे तो उसको लगे कि यार ये हीरा तो इसने कमाल का एज इट इज सेफ रखा, मगर साथ साथ इसने लाखों रुपए की कमाई भी करके दी। कहने का भाव है, आप कोई 1 रुपए की चीज को 80 पैसे वापस करते हो, 1 रुपया वापस करते हो, या 1.25 करके वापस करते हो, ये आपके ऊपर है। यानी कि पेरेंटिंग एक ऐसी विधा है जिसमें आपका रोल बच्चे के प्रति, आपके प्रति और आपके समाज के प्रति एक पूरा सिस्टम तैयार करता है। कल को आप कहते हो कि ट्रैफिक में बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है, समाज में रोजगार कम है, या बहुत सारी शिकायतें हैं, सड़कें खराब हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी या हमारी पिछली पीढ़ी या उससे पिछली पीढ़ी के पेरेंटिंग के गुणों में बहुत सारी चीज़ों का कमी हुई है, तभी ये सब चीज़ें होके आगे निखर के आई हैं। एक बच्चा कहाँ ज़्यादा सीखता है, हमारे उसके ऊपर हक कहाँ शुरू होते हैं। हक की जहाँ तक बात है, हक तब शुरू होते हैं जब आपने पूरे ड्यूटीज़ बजाई हों। अगर ड्यूटीज़ बजाई हैं तो एक चौकीदार तनख्वाह लेने का हकदार है। एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात, जब आप किसी भी चीज़ में किसी को ऑर्डर देते हैं कि ऐसा करो, ये करो, वो करो, या उपदेश देते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा करते तो ये, तो कहीं ना कहीं दोनों ही चीज़ें बंदिश पैदा करती हैं, और वो बंदिश कोई भी सहना पसंद नहीं करता। अगर आप उसको एक बेहतरीन तरीका देना चाहते कि आप खुद वो चीज़ करो और उसको बड़े प्यार से समझाओ या दिखाओ कि ये चीज़ें क्यों लाभदायक है जीवन में, मैं ऐसा करता था तो मुझे ये लाभ हुए, तो वो उसे भी समझ में आता कि इन लाभों का मैं भी अगर हकदार होना चाहता हूँ तो मुझे भी ये चीज़ें करनी होगी। चाहे वो सुबह जल्दी उठना है, चाहे सच बोलना है, चाहे वो ईमानदारी से मेहनत करना है, या कोई भी एक काम है जिस काम को आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी अपनाए, तो उसके लिए आपको खुद भी उस तरीके का व्यवहार दिखाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। एक हमारी ना कथनी और करनी का एक अंतर रहता। हम समाज के सामने, परिवार के सामने और बाकी जगह
हर जगह अलग 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 फेस वाले व्यक्ति होते हैं। हाँ, तो मेरे एक मित्र हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, मगर वो उनके बच्चे भी वो मैं अच्छे से जानता हूँ। जब वो कोई बाहर का आता है तो वो पूरा अच्छा नाटक कर लेते हैं, लेकिन अदरवाइज मैं क्योंकि बहुत नज़दीक से जानता हूँ तो उनके बच्चे भी अपने माँ बाप की कोई कदर नहीं करते, क्योंकि वो पता है कि ये नाटक करते हैं, इनके नाटक में हमें इसलिए साथ देना है क्योंकि ये इस लीडर के करियर से कमाई करते हैं, तो वो कमाई हमें चाहिए, तो इसलिए वो नाटक में उनका साथ देते हैं। अब अंदर से पूरी तरह से माँ बाप भी खोखले हैं, बच्चे भी खोखले हैं। करेक्टर उनके समय समय पर किसी न किसी चीज में आ जाते हैं और वो बाद में किसी न किसी पर्दे चढ़ा करके छुपाने पड़ते हैं। गंदगी, गंध और सुगंध, ये सब कुछ तब ही होता है जब इन्हें अंदर कुछ मतलब कहते हैं ना, अच्छा होगा तो महकेगा, अच्छा नहीं होगा तो महकेगा भी नहीं। किसी भी देश का, राष्ट्र का निर्माण उनके बच्चों के बल पर ही होता है। किसी भी देश में कुछ अच्छे लोगों का होना, वहाँ का देखिए, हमारे यहाँ तो बहुत यहाँ तक कहा जाता है सोने की चिड़िया और अच्छे महर्षि, अच्छा सब कुछ। अब क्यों नहीं, अब भी है, लेकिन अब का उसका तरीका बिल्कुल अलग हो गया। अब प्रैक्टिकलिटी बहुत आ गई है, तो उस प्रैक्टिकलिटी के साथ मैच करते हुए नियम, असूल और चीज़ों को दोबारा से गढ़ने की जरूरत है। दोबारा से एक देखिए, एक अगर आप चीज़ों को संभालोगे नहीं तो नुकसान तो होगा। अभी आप डेटा देख रहे थे कि 8-10 हजार व्यक्ति जो करोड़पति हैं वो भारत छोड़ के 2022 में पलायन करके चले गए या चले जाएंगे। तो कितनी बड़ी धक्का है, कितना बड़ा टैक्स का धक्का है, कितनी बड़ी चीज़ों का। कहीं ना कहीं हम अच्छे नेता तैयार करके देश को नहीं दे रहे। जो देश को चला रहे हैं, आप सबको पता है कहाँ कहाँ वो चूक रहे हैं, और वो चूक उनकी नहीं है, उनको तो हमने चुन के भेजा है, वो चूक हमारी है। तो ये सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। एक संसार को अच्छे सिटीजन्स देने हैं, एक संसार को अच्छे बेहतरीन नागरिक देने हैं, सिस्टम्स देने हैं, तो वो सब कुछ शुरुआत किचन से होगी, घर से होगी, अपने सिस्टम से होगी। उसकी बारीकियां आने वाले दिनों में हम डिस्कस करते रहेंगे। आपको भी चाहिए कि इसके लिए हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें अगर आप चाहें तो प्रोफेशनल तरीके से उसके सीख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। अगर नहीं तो यूट्यूब पे हमारे जो फ्री सेशंस हैं उनमें भी कोई कम वैल्यू नहीं मिलती, वो भी बहुत शानदार हैं। आप उनसे, और अगर आप अच्छा लगे तो बाकियों के साथ शेयर करना, ये बहुत ही परोपकार का काम है, आपके लिए, मेरे लिए भी और संसार के लिए। हाँ, आप हमें कनेक्ट करें, आपके जवाब, आपके फीडबैक हमें प्रेरित करते हैं, इसलिए आपका फीडबैक वांछनीय है, जरूर आए तो अच्छा रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।